हेलो दोस्तों, आप सभी का अनोखा मैथ में स्वागत है। हम संजीव शर्मा, आपका दोस्त। चलिए आज पढ़ेंगे हम लोग प्रश्नावली 3.1 क्लास 10वीं की गणित। चलिए इसमें कुछ जानकारियां हैं, लेते हैं। पहले इसमें जान लीजिए कि चैप्टर क्या होती है। ये जो चैप्टर है इसमें दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्मक, ये युग्म है। अब चलिए इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, ये क्या होता है। चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो रैखिक समीकरण युग्मक जो यहाँ पे देखिए लिखा भी है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। अब देखिए इसके बारे में क्या होता है। तो एक होता है चर, इसमें क्या कहा गया है, चर। अब चर की कहानी है तो थोड़ा हम लोग अचर के बारे में भी समझ लेते हैं। अचर क्या होती है, अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। अब चर जो होता है, एक्स हुआ, वाई हुआ, जेड हुआ, ये सभी चर हो गए। अब इसके बाद आपका आता है जैसे ए बी सी, यानी कुछ भी आपका ए बी सी डी ई एफ जी, यानी आपका हो गया ये चर हो गया। अचर का मतलब हुआ जैसे -2, 50 हुआ, 100 हुआ, 1/2 हुआ, ये सभी आपके अचर राशियाँ हो गए। यानी आप इसमें इसके बाद आता है रैखिक, इसके बाद क्या आता है रैखिक। अब ये रैखिक जो होता है, रैखिक का अर्थ होता है यानी घात, यानी क्या होता है घात। घात जो होता है एक होता है, जिसमें एक का घात हो उसी को रैखिक कहते हैं, यानी रैखिक युग्म कहते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, जैसे आपका अब आता है दो चर। अब क्या आता है दो चर। अब चलिए दो चर क्या होते हैं। तो दो चर का मतलब हुआ एक चर हो गया आपका x और एक चर हो गया y, यही आपका हो गया दो चर। यानी ये भी हो सकता है आपका एगो चर हो गया a और एगो दूसरा चर हो गया b, ये भी तो दो चर हो गए, तो इसी को दो चर कहा जाता है। ठीक है। अब चलिए वो घात कैसे होगा, तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2x + y। अब इसमें देखिए एक चर ये हो गया और दूसरा चर ये हो गया, तो यही दो चर वाले हो गए, है ना। तो इसमें एक का घात छिपा हुआ, इसमें भी एक का घात छिपा हुआ, है ना, ये हो गए। दूसरा भी ले लेते, जैसे मान लीजिए 3t माइनस ले लेते y बराबर हो गया 2, ये भी क्या हो गया आपका एक चर वाले समीकरण हो, मतलब दो चर वाले समीकरण हो गए। ठीक है। अब चलिए, तो इसमें एक चर आपका हो गया t और एक चर हो गया y, तो दो चर हो गया आपका। इसके बाद चलिए इसमें आप जो क्वेश्चन है अब समझते हैं। इसमें क्वेश्चन देखिए कह रहा है प्रश्नावली 3.1 में, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब कहता इस स्थिति को बीजीय गणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है। अब चलिए इसको बनाते हैं क्वेश्चन को। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 1, तो हम लोग लिखेंगे ऐसा, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर, क्या लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर यानी x वर्ष। ठीक है, x वर्ष लिख दिया। अब लिखेंगे तथा पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है। अब चलिए, अब कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, है ना। अब कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो अब हम लोग इसको लिखेंगे 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु बराबर लिखेंगे हम लोग 7 वर्ष पूर्व कहा गया है ना, तो 7 वर्ष पूर्व के लिए हम लोग ऐसे लिखेंगे x - 7, क्योंकि आफताब को क्या माने आयु x, तो इसीलिए इसमें लिखेंगे x - 7, 7 वर्ष पूर्व यानी पहले। अब देखिए, अब लिखेंगे तथा पुत्री
की आयु, ये भी 7 वर्ष पूर्व में, तो 7 वर्ष पूर्व पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, पुत्री माने है y, तो क्या हो जाएगा y माइनस 7, 7 वर्ष पहले। अब चलिए, अब क्या कहता है प्रश्न को देखिए, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, तो अब चलिए इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसमें लिखेंगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार। ठीक है, प्रश्नानुसार। अब देखिए प्रश्नानुसार में या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। चलिए इसमें अब कहता है 7 वर्ष पूर्व, तो अब 7 वर्ष पूर्व, चलिए दोनों को इक्वल करते हैं, y माइनस 7। ठीक है, कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। कौन कह रहा है, किसको कौन कह रहा है, तो आफताब अपनी पुत्री से कहता है। किसको कहता है, अपना पुत्री से कहता है। यानी पुत्री से जब कह रहा है तो आपकी जो उसकी जो पुत्री है आफताब की क्या है, y माइनस 7 है, ये जो देख रहे हैं y माइनस 7 है। तो ये कहता है कि हम तुमसे 7 गुनी आयु के बारे में कहता है, 7 गुनी आयु से हैं, यानी था, तो 7 वर्ष पूर्व में तुमसे 7 गुनी आयु का था, ये कह रहा है। तो जब ये 7 गुनी आयु का था तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तब ना बराबर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझ लिए, एक दो समझते हैं। जैसे मानिए इस जगह ही समझा देते हैं। अगर मान लीजिए इधर 1 है, इधर बराबर में 2 है, तो इधर जो गुना करेंगे, इधर 2 है, इधर दोनों साइड बराबर करने के लिए इधर से 2 से गुना करना होगा, तब तो ये 2 बराबर होगा, है ना। इसीलिए ये इतना 7 गुना आयु का है, तो इसमें गुना करेंगे तब ना ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हल कीजिए, तो इसको लिखेंगे x माइनस 7 इक्वल, एक पर अगर गुना करेंगे इसको गुना करेंगे तो 7 को y से कीजिएगा तो 7y, और 7 को इससे करेंगे तो 7 सत्ते 49। अब देखिए x ये इधर चला आएगा तो माइनस 7y, अब बराबर ये 49 उधर है, ये इधर जाएगा, इधर से उधर जाएगा, तो इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 7। अब x माइनस 7y बराबर आपका हो गया 42 माइनस में। इक्वेशन क्या हो गया, फर्स्ट। समझ गए होंगे। अब चलिए दूसरा शर्त इसकी क्या है, तो हम लोग लिखेंगे इसमें, हम लोग इसमें ऐसे लिखेंगे, द्वितीय शर्त बराबर द्वितीय शर्त से द्वितीय शर्त अनुसार। ठीक है, द्वितीय शर्त अनुसार, क्लियर है। अब देखिए द्वितीय शर्त अनुसार लिखे, तो अब इसमें द्वितीय शर्त में देखिए क्या कहा गया, अब से 3 वर्ष बाद। अब कहता क्या है, अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 3 वर्ष बाद। ठीक है, अब 3 वर्ष बाद बोला गया है, तो अब देखिए तब आफताब की आयु क्या हो जाएगा, 3 वर्ष बाद बोला है तो आफताब की आयु, अब आफताब की जो आयु होगा 3 वर्ष बाद, तो आफताब माने थे x, तो 3 वर्ष बाद मानेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। अब चलिए x प्लस 3 ये कर दीजिए वर्ष में। अब इसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगा, तो पुत्री की आयु, अब पुत्री की जो आयु होगा वो आपका, पुत्री की आयु माने थे उस समय y, तो अब हो जाएगा आपका y प्लस 3, तो ये आपका हो गया y प्लस 3, यानी ये वर्ष हो गया। ठीक है, अब चलिए, अब ये क्या कहता है, इस पहले कंडीशन को, पहले दोनों को बराबर में लिख दीजिए आप। ठीक है, लिख दिया मैंने, अब ये देखिए लिख दिया। अब चलिए इसको पढ़िए, अब ये क्या कह रहा है। ठीक है, बराबर कंडीशन में लिख दिया, अब जैसे वो बोलेगा वैसे हम इसको हल करेंगे। अब चलिए, कहा जा रहा है कि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा, 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, ये कहता है। तो ये अगर 3 गुनी आयु का ये है तो इसमें 3 से गुना कर दीजिएगा, तब तो दोनों आपस में बराबर होगा। अब चलिए x प्लस 3 बराबर, इसको गुना कीजिएगा तो 3y प्लस 3 तिया 9 हो जाएगा। अब x प्लस 3, अब ये सॉरी इधर इसको ले आइएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 3y बराबर हो जाएगा 9। ठीक है, आप लोग इसको थोड़ा गलती होगी, ऐसे लिख सकते हैं x माइनस में ये प्लस में, क्योंकि ये इधर, अच्छा छोड़िए इस लाइन को छोड़िए, ये आइए इधर, इसको हल करेंगे, x का x लिख दिए, इधर से ये इधर आएगा तो माइनस 3y बराबर में उधर 9 है, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस 3, x और माइनस 3y बराबर आपका हो गया 9 में से 3 जाएगा तो
6। ये हो गया आपका इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब चलिए, अब कहता है इसमें, इस बुक में कहा जा रहा है कि ये बीजगणित एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे आपको ये लिख के छोड़ दिया है, आप इस दोनों समीकरण को टेबल तैयार कर लीजिएगा। टेबल तैयार करने के बाद इसको ग्राफ पे बना लीजिएगा, तो ही सही माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको दूसरा क्वेश्चन बताते, अगर नहीं बने तो हमें कमेंट कीजिएगा, इसके लिए हम स्पेशल एक वीडियो बनाएंगे केवल ग्राफ के लिए, ठीक है। चलिए अब दूसरी क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं।